गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम अपना चैप्टर 16 ज्यामिति कर रहे थे। इसे ही आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अभी तक हमने 3 लेक्चर कर लिए हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है, यानी पार्ट 4 हम कर रहे हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे कि जो डी है, जानना जो होता है, डी होता है, डी से हम किस तरह से एंगल्स को नापते हैं और किस तरह से एंगल्स यानी कोण बनाते हैं। इससे पहले जो लेक्चर हमारे हुए थे बच्चों, उसमें हमने समझा था कि कोण किसे कहते हैं और कोण कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह हम कोण को पहचानते हैं और उनका नाम देते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक यहाँ पे मैं आकृति बना रही हूँ, एक क्लॉक बना रही हूँ और क्लॉक में कुछ कोण एंगल्स होंगे जिन्हें हमें पहचानना होगा। ओके, ये क्लॉक बन गई है। ओके, इस क्लॉक में हमें देखना है, एंगल्स को पहचानना है। जैसे कि मैंने एक बना दिया है यहाँ पर। ओके, ये एक मैंने ब्लॉक बनाई। हमें टाइम पता चल रहा है, टाइम क्या हुआ है, 3:05 हुए हैं। ओके, अब अगर हमसे पूछा जाए कि दी गई घड़ी के अंदर सुइयों के बीच बनने वाले एंगल को पहचान सकते हैं ना आप? क्या करना है हमें? अगर यहाँ से ये सीधी लाइन होती तो ये कौन सा होता? 90 डिग्री। लेकिन ये क्या है, 90 डिग्री और 0 डिग्री जो है उसके बीच में आ रहा है। तो ये कौन सा हो गया बच्चों? इसको हम कहेंगे न्यू कोण। ओके, सेकंड है, इसमें और कुछ दिया हुआ होता। मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे अगर कुछ सा टाइम दिया होता, मान लीजिए और यहीं पे हम वापस कर देते हैं ये। ओके, अब इस समय जो घड़ी में टाइम हो रहा है, इसके अंदर भी अगर आपको पूछा जाता है कि एंगल बताइए, तो अगेन एंगल हम देखते हैं। यहाँ ये लाइन दे रखी है, इसे हमने क्या बढ़ा दिया, पीछे बढ़ाया, बीच में एक लाइन खींची। हमें ये एंगल पता करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर ये इसको 0 मान रहे हैं, इसको 90 मान रहे हैं, तो ये 90 से क्या है, अधिक है। 90 से अधिक है ना, तो ये कौन सा कोण हो गया है फिर? अधिक कोण। तो एग्जाम में क्या होता है बच्चों, आपको जैसे कि यहाँ पे घड़ी दे रखी है या कोई भी आकृति आपको दी, उसमें कोई सा भी एंगल बनाया, तो आपको उसको एंगल को पहचानना है, उसका नाम लिखना है। साथ में ही आपको डी से भी हमारा प्रोटेक्टर होता है, उससे भी आप एंगल पहचानेंगे कि कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है या फिर कौन सा एंगल आपको बनाना है। दोनों ही चीज में पता होनी चाहिए। ये मैंने आपको क्या समझाया। अब हम करते हैं अपनी प्रश्नावली का क्वेश्चन। उससे पहले हम समझेंगे डी यानी प्रोटेक्टर। ओके, तो यहाँ पे मैं डी बना रही हूँ बच्चों। इस साइड में हम बनाते हैं, यहाँ पर आपके पास जो डी होगा बच्चों वो ऐसा डी होता है। ओके, यहाँ पे बीच में, ठीक बीच में एक लाइन खींची हुई होगी। आपके पास में डी होगा तो आप देख रहे होंगे इसके जस्ट बीच में एक लाइन है। यहाँ पे जो अंकित हो रहे हैं मान वो 0 है, यहाँ पे है 180। ओके, यहाँ से एक सीधी लाइन जा रही है, ऊपर लिखा होगा वहां पर 90। ओके, ये क्या है, जानना, यहाँ पे इसको कहते हैं डी। ओके, समझ में आया आपको? ये यहाँ पे एक लाइन जा रही है, सीधी जा रही है, वो है 90।
यहाँ से देखिए आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 तो यहाँ पे आ रहा है, हम उसको और पास भी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम देखें, अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे करके आपकी लाइनिंग है डी पर। ओके, 90 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही करके आगे जा रहे हैं। 90 के बाद में 100, फिर 110, 120, 130, 140, 150, 160 and 170 and 180 ऐसे करके आपका एक डी दे रखा है, आपके पास में होगा डी, उसको आप देखें। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप डी लगा हुआ है। अब इस डी के अंदर हम देखते हैं कि हर के बीच में क्या होता है, यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें होती हैं, एक बड़ी लाइन और बीच में छोटे 10 खाने बने हुए होते हैं छोटे छोटे। ओके, वो किसके होते हैं, जैसे कि 10 का बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके हर के बीच में 10 छोटे खाने होते हैं। ओके, अब यहाँ से हम देख रहे हैं ऐसे ही करके पूरे इस डी के अंदर ऐसे ही खाने होते हैं 10 छोटे। ओके, अब बात ये होती है कि जब भी हमें किसी एंगल को बनाना है या किसी भी एंगल को नापना है, तो हम अपना जो डी है इसका जो बेस पॉइंट है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, नाम दे दिया हमने ओ। ओ की जगह मान लो मैं पी दे देती हूँ नाम यहाँ पर, क्योंकि ओ हमने 0 हमने एंगल माना है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पी मानते हैं इसको, या फिर इसको पी की जगह हम सीधे ही डी लिख देते हैं इसको। तो ये जो आपका गहरा पार्ट है ना, यहाँ पे जो बी सेंटर में देखेंगे आप अपनी जो डी है उसमें सेंटर पार्ट में देखेंगे तो एक गहरी लाइन दिखेगी, वो होता है हमारा सेंटर पॉइंट। जब भी हमें किसी भी एंगल को नापना है, किसी को पता करना है, तो इस वाले पार्ट को, जैसे कि हम बात करते हैं, आपको क्वेश्चन भी हम करते हैं उससे उसी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, चांदी की सहायता से निहित कोणों को मापन करिए। चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों का मापन करिए। ओके, चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों का मापन करिए। अब मैं यहाँ पे आपके पास तो बुक रखी है, मैं आपकी बुक के अंदर आपकी मान लो फर्स्ट है आपका ये वाला। ओके, ये दे रखा है आपके, इसमें प्रश्नावली में क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आकृति दे रखी है कि इसको नापना है आपको, चांदी की सहायता से इसे नापना है और लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा, और यहाँ पर क्या करेंगे आप, बीच वाला जो पोर्शन है बच्चों, बीच वाला जो पोर्शन है उसको आपको इधर रखना है और लंबा डी आ जाएगा। मान लो ऐसे डी आ रहा है, ये डी हमने उठा करके यहाँ रखा, और यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट पर हमने डी का जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को उठा करके हमें यहाँ रखना है। ओके, यहाँ रखने के बाद में जब ये डी मान लो ऐसे आ जाएगा, ओके, डी जब ऐसे आ गया तो यहाँ से हमें, जहां से एंगल बढ़ रहा है, जो ग्राफ आ रहा है, उसी साइड से हमें गिनना स्टार्ट करना है। गिनने का एक तरीका और है बच्चों,
ये जो आपका डी है इसमें नंबरिंग दोनों तरफ से होती है, 0 से भी होती है और साथ में एक और होता है वो यहाँ से भी 0 से स्टार्ट कर देते हैं। ओके, जैसे यहाँ दिया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। दोनों तरफ से हमारी जो डी होता है इसमें नंबरिंग होती है। ओके, तो हमें गिनना कहाँ से चालू करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से हमारा एंगल बनना है। तो आपने अपने डी को उठा करके कहाँ रखना है, इस एंगल पे रखना है और एंगल पे रखने के बाद में इस पॉइंट पे रखने के बाद में लाइन पर सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद में मान लो 0 यहाँ से स्टार्ट है और ये आ रहा है 10, 20, 30, 40। ओके, आप अपना देखेंगे बुक के अंदर देखेंगे इसमें क्या आ रहा है, मैं अंदर से बता रही हूँ। यहाँ पे कितना आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है डी के ऊपर यहाँ पर नंबर 40। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 40 डिग्री। ओके, समझ में आया? कुछ नहीं किया, हमने वहां से डी उठाया। आप अपने पास में आपके पास में डी होगा, उसको आप यहाँ रखेंगे सेंटर पॉइंट पर। इस जो डी का सेंटर पॉइंट है इसको उठा करके आपने कहाँ रखा, ठीक बीच में रखा। बीच में रखने के बाद में आपने डी को सीधा किया। सीधा करने के बाद में यहाँ से काउंटिंग करने स्टार्ट करनी है कि ये वाली लाइन जो आ रही है किस नंबर पर आकर के मिलती है। उसी नंबर को मान लो मैंने कहा यहाँ पे 0 to 10, 20, 30 और मेरा कहाँ पे आ रहा है ये 40, तो मैंने लिखा यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल। सेकंड है जो बता रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो है बच्चों ऐसे गिरा करके ऐसे आ रहा है। ओके, ये भी एंगल हमें पता करना है। तो इस एंगल को हम पता करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से वो डी उठाया, अगेन मैंने यहाँ पे सीधी लाइन मैंने खींची है, ऐसे ही खींची। आपको तो ये जो पॉइंट आ रहा है जहाँ पे एंगल का जो पॉइंट हो रहा है, दो रेखाएं यहाँ आकर के मिल रही हैं, इस पॉइंट के ऊपर आपको डी का ये वाला मध्य मिडिल पॉइंट है, बीच का जो पॉइंट है इसको उठा करके यहाँ पर रखना है। जैसे ही आपने रखा यहाँ पर डी, यहाँ पे डी रखने के बाद में मान लो आपका डी आगे कुछ ऐसे रखा आपने, ठीक है, डी रखा आपने, कहाँ सेंटर पॉइंट को एंगल के बीच में। ओके, और यहाँ से हमने देखा ये जा रहा है यहाँ पे 90 डिग्री ऊपर लिखा हुआ है। 90 डिग्री के बाद में मान लो यहाँ पे आ रहा है 110 यानी 110 लिखा हुआ यहाँ पर आ रहा है 110। तो ये जो एंगल है बच्चों यहाँ से देखिए 0 से लेके आपने देखा ये लाइन किस जगह मिल रही है 110, तो ये एंगल हो गया हमारा 110 डिग्री है, हम सकते हैं 110 डिग्री का ये एंगल हमारा बन गया। ओके, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों एक सिंपल सा है, ये तो ऐसे करके एंगल बना हुआ है, इसे भी हमें डी से नापना है। वैसे तो हमको देखते ही पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हमें नापने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधी दो लाइनें आपस में मिल रही हैं। एल शेप है इसकी, एल शेप बन रही है, ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। लेकिन अगर हमें नापना होगा तो अभी हमने इस लाइन को आगे बढ़ाया, डी को उठाकर भी कहाँ रखा, यहाँ रखा, और मान लो डी आया हमारा ऐसे, बीच वाली जो लाइन सीधी आ रही है इसके ऊपर आ रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये एंगल होगा हमारा 90 डिग्री। ओके, समझ में आ रहा है आपको ये वाला? ये समझ में आया? कुछ नहीं करना, आपको डी लेना है हाथ में, आपके पास में डी होगा इस समय। जब आपके हाथ में जब डी होता है, प्रोटेक्टर है, तो उसे केवल आपको रखना कहाँ है, रखने की स्थिति हमें पता होनी चाहिए। रखना हमें वहां है जहाँ पे एंगल बन रहा है, यानी दो रेखाएं जहाँ पर आकर के मिल रही है। ये सब क्या है, ये दो रेखाएं क्या, इसका मिडिल पॉइंट ये, इसका मिडिल पॉइंट ए, इसका मिडिल पॉइंट ए। तो इस पॉइंट के ऊपर हमें जो हमारा प्रोटेक्टर है उसका पॉइंट रखना है, सीधा रखना है। और ये लाइन जिसकी ये लाइन है, ये वाली लाइन है, ये लाइन हमें देखनी है कि डी पर कहां पर आ रही है, कौन सी लाइन से जाकर के मिल रही है, उसे हम काउंट करके
लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है नंबर 4। ओके, ये कुछ ऐसा डायलॉग दे रखा है। ओके, अगेन हमें क्या करना है, डी से प्रोट्रैक्टर से एंगल को नापना है। नापने के लिए मैंने अगेन इसको समझने के लिए मैं थोड़ा आगे बढ़ाया। यहाँ पर मैंने मिडिल प्रोट्रैक्टर को या डी को कहाँ रखेंगे, उसका मिडिल पॉइंट देखना है और यहाँ पे एंगल को देखना है कि एंगल कहाँ बन रहा है। दोनों रेखाएं आकर के यहाँ मिल रही है, तो ये इसका मिडिल पॉइंट है। इस पॉइंट को उठा करके हमें यहाँ रखना है। यहाँ जैसे मैंने रखा तो कुछ ऐसा आपके पास में आ गया होगा। डी रखा आपने ऐसा, बस मिडिल पॉइंट आपको इस एंगल पे रखना है। यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो डी है, ये हमारा जो डी है इसके यहाँ पर क्या आ रहा है 90, यहाँ पे ये 10 20 30 40 50 60 70 80। ओके, डी मैंने लगा दिया, देखो यहाँ पे ये 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90। ओके, आगे तो हमें ये तो आगे जा रहा है ना, इस लाइन को देखना है हमें। तो मान लो यहाँ पे आ रहा है 110 120 130। मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, मेरे पास अभी डी नहीं है। हमने इस डी को माना है, आपके पास में जो डी होगा आप उस हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे 90 आ रहा होगा, उसके बाद आ रहा है 100 फिर आ रहा है 110 120 और यहाँ पे आ रहा है 130 और ये मिडिल वाली लाइन है बीच में। ओके, मिडिल वाली लाइन है ये हमारा। हम यहाँ पे जब इस तरह से होता है, मान लो यहाँ पर है और ये लाइन जा रही है आपकी सेंटर में, ये है 120 और ये आ रहा है 130 और हमें काउंट करना है बीच का। तो यहाँ पे आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस मिडिल वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन भी क्या होगी, 1 2 1 2 3 4 5 5 छोटे खाने बीच में है, तो हो गया 125। ओके, समझ में आ रहा है। 20 के बाद में 5 बीच में आया, बड़ी लाइन होती है वो 5 की होती है। 20 और 5 25, 25 और 5 30। तो बीच वाली लाइन आ गया, मान लो ये 125, तो ये एंगल हो गया आपका 125। समझ में आ रहा है आपको? बस आपको अपना डी रखना है और 20 से नंबर्स काउंट करने हैं कि ये लाइन आपका कहाँ मिल रही है। मैंने आपको एक बात बता दी यहाँ पे, कि मान लो यहाँ पे 20 है, ये 30 है, इन दोनों के बीच में भी एक छोटी लाइन होती है। इन छोटी लाइन का होती है 5 की लाइन होती है, जैसे यहाँ पे बताया 20 और बीच की छोटी लाइन है, तो यहाँ पे ये लाइन आपको मिल रही है वो है 25 पर, तो ये हो गया 125। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं। देखिए बच्चों, ये बहुत बेकार है, ये वाला एंगल हमें पता करना है। ओके, आपके पास में डी है, मेरा यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पर हमें इसको एंगल को नापना है। मैंने इस लाइन को जो सीधा है मैंने आगे बढ़ा दिया। ओके, ये एंगल हमें पता करना है। इसका बीच का पॉइंट कौन सा है, मिडिल पॉइंट ये वाला है, ये दोनों रेखाएं आकर के इसी बिंदु पर आकर के मिल रही है। तो इस लाइन के ऊपर हम प्रोट्रैक्टर का जो बीच का मिडिल पॉइंट है वो हमने ला करके रख दिया। प्रोट्रैक्टर सीधा हो गया, यहाँ पर ये ऐसे हमने भी रख दिया, आपने भी रख दिया होगा। ओके, यहाँ पे आप डी रख दीजिए ऐसे। ओके, ये डी हो गया है। डी के बाद में हमने देखा मिडिल पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट ये हो रहा है बच्चों 90 आ रहा है यहाँ पे। यहाँ से हुई 10 20 30 40 50 60 70 80। ओके, 90 के बाद में 100
110, 120, 130, 140 मान लो इसको, 150, 160, 170 और 80। यहाँ से ये आ रहा है, तो हो गया 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80 पे आ जाएगा। 100, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और ये आगे 180। इसी तरह से यहाँ पे जा रहे हैं ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इसी तरह से आपका डी होगा, उसके डी के जो मिडिल पॉइंट है उसको हमने ठीक बीच में आना, एंगल को बिल्कुल सीधा रख दिया। ओके, अब हमें काउंट करना है कि ये एंगल कितने का हो गया। आपको अपना डी लेना है, डी से काउंट करेंगे, मैं इससे काउंट कर रही हूँ, आप डी से काउंट करेंगे कहाँ जा रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर हमें देखो ये 90 आ रहा है, 90 के बाद में 110, 20, 30, 40, ये 90 किस पे जाके मिल रही है 140 पर। आपके जो डी है उसमें जिस पर जाके मिल रही है आप वो लिखेंगे। ओके, मेरे पास आ रही है यहाँ पे 140, तो मैंने यहाँ लिखा 140, ये एंगल है 140 डिग्री का। ओके, हाँ, एक लास्ट में दे रखा है, वो तो बहुत इजी है बच्चों, सिंपल है। एक सरल रेखा है, सरल रेखा के बीच में एक एंगल बन रहा है। आपको पता है सरल रेखा पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है? सरल कोण। और कितनी डिग्री का होता है ये? 180 डिग्री का। जैसा कि हमें पता है समकोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, यानी 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं, तो 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। सीधी रेखा पर बनने वाला कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं, इसके लिए आपके जो एंगल थे वो नापना आना चाहिए। ये मैंने बहुत, मुझे लगता है जहाँ तक अच्छी तरह से समझाया है आपको। केवल आपको अपना डी रखना है, मैंने पूरा डी बना दिया है, यहाँ रखना है, यहाँ से आपको डी रख करके नंबर्स को काउंट करते हुए जाना है केवल। ओके, इसके बाद में बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन आता है इसी के अंदर की। चांदी की सहायता से कौन बनाइए? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चांदी की सहायता से कौन बनाइए? चांदी की सहायता से कौन बनाइए? पहला ही नंबर पे दे रखा है आपके 50 डिग्री। 50 डिग्री का आपको एंगल बनाना है। कैसे बनाएंगे आप? पहले आपकी कॉपी की सीधी रेखा खींचिए लाइन से। स्केल जो होगा आपके स्केल से सीधी रेखा खींच लिया आपने, खींच लिया। ओके, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एक बीच में हमने पॉइंट बना दिया। पॉइंट बनाइए, बना दिया। इसके ऊपर आपको जो आपका डी है उसका जो मिडिल पॉइंट है वो यहाँ पर डी यहाँ पर रखना है। तो जैसे मैंने मान लीजिए मैंने लाइन रख दी और यहाँ पर मैंने ऐसे डी रख दिया। ये मिडिल पॉइंट है बच्चों, इसके ऊपर जा रहा है, वहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। आप देख लीजिए आपके डी के अंदर। ओके, 90 डिग्री मिल रहा है आपको। इस तरह से हमने एक लाइन खींची, बीच में मिडिल पॉइंट ऐसे रखा, वहाँ पे हमने क्या रखा? डी रखा। डी रखने के बाद में हमने लाइन बना दी। ओके, अब लाइन बनाने के बाद में हमने यहाँ देखा क्या है, यहाँ पे हमें क्या बनाना है? 50 डिग्री। यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इस तरह से जा रहे हैं। क्या नहीं है? आपके भी होंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड
80 डिग्री बने हुए हैं आपके स्केल में। हमने एक लाइन खींची थी, इसके ऊपर एक डॉट रखा था, डॉट के ऊपर हमने क्या रखना है आपको, आपका डी का मिडिल पॉइंट क्या रखना है, रख लिया होगा आपने। और आपको अब ऐसे नंबर्स यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, हमें बनाना है किसका 50 डिग्री, तो हमें 50 को निकाला। यहाँ पर हमने इसके ऊपर की साइड एक डॉट लगाया पेंसिल से, और हमने एक सीधी लाइन गुजरते हुए निकाल दी। कहां से, इस डॉट से 50 डिग्री पर जो हमने डॉट लगाया था 50 नंबर पर, उसको हम लाइन खिंचा दी। ये एंगल हो गया हमारा 50 डिग्री। ओके, आप डॉट खींच के आप डी हटाएंगे, डी हटाने के बाद में इस डॉट से यहाँ तक एक सीधी लाइन खींचेंगे और ये हो जाएगा 50 डिग्री। सेकंड नंबर पर है बच्चों 90 डिग्री। 90 डिग्री का तो आपको बहुत इजी तरीके से पता होगा। अगेन वही सीधी लाइन खींची, बीच में डॉट रखा, प्रोटेक्टर का डी रखा, पी के बीच में हमें दिख रहा है यहाँ पे 90 लिखा हुआ होगा। ओके, यहाँ पर 90 डिग्री लिखा हुआ है, यहीं पे हमें डॉट लगाना है, डॉट लगा के सीधी लाइन नीचे खींचनी है। ये एंगल बन गया हमारा 90 डिग्री। नेक्स्ट है नंबर 100 पर है, वो है 110 डिग्री। अगेन एक सीधी लाइन हमें खींचनी है। सीधी लाइन खींचने के बाद बीच में एक मिडिल पॉइंट बनाना है, बनाया होगा आपने। अब यहाँ पे इस मिडिल पॉइंट पर हमें डी को रखना है। अगेन हमने देखा होगा यहाँ पर आ रहा है 90 डिग्री, और यहाँ से ही वो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर 8। ओके, यहाँ से आगे मैं नंबरिंग लिख रही हूँ। 90 के बाद में आ गया 100, 110, 120, 130, 140, 50, 60, 70, और लास्ट में आ जाएगा 180 नीचे वाला। तो आपको केवल यहाँ से देखना, आपको 110 का एंगल बनाना है। 90 के बाद में देखा आपने क्या आया 100, 100 के बाद में क्या आ रहा है 110। यहाँ पे आपको नंबर मिला तो आपने नंबर के ऊपर ही वहां क्या लगा दिया, एक डॉट लगाया। आपको डी को हटाना है, हटाने के बाद में आपको यहाँ से लेकर के एक लाइन बनानी है। इस डॉट से इस डॉट तक एक लाइन बनानी है। ये हो गया बच्चों 110 का एंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट नंबर क्या है, ये है 180। 180 भी बहुत इजी है, आपको पता है 180 में थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। यहाँ पे आपको एक लाइन खींचनी है, ये डी यहाँ रखा, एक पॉइंट बनाया। आप इस पॉइंट में ये एंगल बता सकते हैं। ये एंगल क्या है 180 डिग्री, सीधी रेखा पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है 180 डिग्री। ओके, तो ये हमने चार एंगल है 50 डिग्री, 90 डिग्री, 110 एंड 180। इसी तरह से हम नंबर ऑफ एंगल्स, किसी भी एंगल्स को हम जो डी है उसकी सहायता से बना सकते हैं। ओके, तो आज हमने एंगल यानी अपने प्रोटेक्टर से डी से हमने एंगल्स को नापना और एंगल्स बनाना, दोनों चीजें हमने सीखी हैं। यह चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो रहा है। चैप्टर 16 है ज्यामितीय, कंप्लीट हो रहा है बच्चों। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है और आपका लास्ट चैप्टर है मनगणित, इसे हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जितना हमने आज करा दिया है इसे आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में करिए, और डी की सहायता से इसे आप पेंसिल से बनाएंगे और डी और स्केल ये चीज आप यूज करेंगे। ओके, थैंक यू।